Assalamualaikum dear viewers, welcome to my channel. Today we will discuss about the importance international days. तो अगर आप वन पेपर अगर अभी तक आपने कोई भी वन पेपर दिया हो और उसमें ऐसा हो कि उसमें इंटरनेशनल डे का उन्होंने किसी का ना पूछा हो, आई थिंक मुझे नहीं ऐसा लगता, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं किसी भी वन पेपर में कि उसमें उसने एक या दो तो ज़रूर वो इंटरनेशनल तो मतलब डेज़ के बारे में पूछता है कि ये जो ह्यूमन राइट्स का डे कौन सा है, वैलेंटाइन डे क्या है, कश्मीर सॉलिडारिटी डे क्या है, अभी तो इस्लामोफोबिया वाला डे भी आ गया है। तो ये एक आधा एमसीक्यू ज़रूर पूछता है। तो ये कोई 5 या 7 मिनट की वीडियो है जिसमें इंशाल्लाह हम बहुत ही इंपॉर्टेंट जितने भी डेज हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे, और आप इंशाल्लाह इस वीडियो को ज़रूर किसी भी पेपर वन पेपर की तैयारी में, और इसके अलावा CSS PMS का जो एमसीक्यू पोर्शन होता है, जनरल नॉलेज जो CSS में, उसमें भी इनके बारे में पूछा जाता है। इसके अलावा जो इसका करंट अफेयर का पोर्शन होता है, इसके एमसीक्यूज में पाकिस्तान फेयर के में पूछा जा सकता है। तो आप प्लीज़ इनको एक दफ़ा देखें और इनको मेमोराइज़ करें। कोई भी चीज़ की मेमोराइजेशन करने का तरीका ये होता है कि उसको 2-4 दफ़ा रिपीट कर लें तो वो खुद ब खुद माइंड में मतलब आ जाती है। तो वैसे भी जो चीज़ें पेपर एग्ज़ाम के करीब देखी जाए तो वो और ज़्यादा बेटर हो जाती हैं। तो अभी MOD का आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काफ़ी जॉब आई हुई हैं, IB के पेपर चल रहे हैं, ASF के पेपर चल रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं वन पेपर की तैयारी के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी 9 जनवरी, इसको कहते हैं नेशनल डे ऑफ चिल्ड्रन इन पाकिस्तान। तो नेशनल डे ऑफ चिल्ड्रन पाकिस्तान में 9 जनवरी को मनाया जाता है। 5 फेब आपको पता है ये कश्मीर सॉलिडारिटी डे पाकिस्तान में मनाया जाता है, तो 5 फरवरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 जो फरवरी है आपको पता है ये इंटरनेशनल तौर पे वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। और 22 जो है फेब ये जी इंटरनेशनल स्काउट डे है। 22 फेब इंटरनेशनल स्काउट डे। आप देखें फेब में 3 डे हैं, कश्मीर सॉलिडारिटी डे, फॉर वैलेंटाइन डे और इंटरनेशनल डे। तो आप बस इनको मंथ के नाम से याद करते जाएंगे, इनके आप अपने माइंड के अंदर एक मतलब इनके सेल बना के उनमें के फेब में ये 3 दिन है, जनवरी में ये 1 दिन है, मार्च में ये 2 दिन है। तो इंशाल्लाह आपके दिन माइंड में ना वो एक मेमोराइज मतलब एक आप में मतलब नॉन वोलाटाइल एक मेमोरी बन जाएगी, तो जिससे आप इंशाल्लाह किसी भी वन पेपर में इनको अच्छी तरह मतलब विदाउट एनी कन्फ्यूज़न इन MCQ को सॉल्व करेंगे। तो 8 मार्च इंटरनेशनल वीमेन डे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप CSF PMS का अगर ऐसे भी लिख रहे हैं वीमेन पे तो आपको कम से कम उस डे का तो पता होना चाहिए कि इंटरनेशनली तौर पे आप रेफरेंस में कोड कर सकते हैं कि इंटरनेशनली तौर पे भी मतलब वीमेन के राइट्स के बारे में डे मनाया जाता है 8 मार्च। तो 22 मार्च जो है ये वर्ल्ड डे ऑफ वाटर है, तो वाटर क्राइसिस में आप इसको मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा भी ये इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान में वाटर क्राइसिस चल रहा है। तो 7 अप्रैल आपको पता है वर्ल्ड हेल्थ डे है। तो अगर आप हेल्थ के बारे में कोई आप पेपर देने जा रहे हैं, ना भी देने जा रहे हैं, तो आपको पता है ये MCQ जो डेज़ का एक आधा ज़रूर किसी पेपर में भी आ ही जाता है। तो जो 24 मई है ये कॉमनवेल्थ डे है। तो ये जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ भी हैं तो उनके लिए 24 जो मई है ये कॉमनवेल्थ डे मनाया जाता है। तो 17 मई जो है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे के तौर पे मनाया जाता है, यानी कि टेलीकम्युनिकेशन मतलब जो है इसकी एडवांसमेंट और इसकी डिस्कवरीज के बारे में ये डे मनाया जाता है। तो आगे है 15 मई इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़ का है। 15 मई तो कुछ आप देखिए, आप महीनों के लिहाज से इनको डिवाइड करेंगे तो आपको मेमोराइज़ करना ज़्यादा आसान होता जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेज़ हैं, इनको प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और ये आप में वन पेपर की तैयारी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो आगे मूव करते हैं जी। आगे है जी कि जो 3 मई है ये वर्ल्ड प्रेस डे है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जब के फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में बात करें तो आपको ये होना चाहिए नॉलेज के 3 मई जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम ऑफ प्रेस डे है। तो 1 मई लेबर डे है, ये तो इस दिन छुट्टी होती है। तो ये तो आपको आई थिंक आता होगा। जो 22 अप्रैल है, ये देखें ना अप्रैल इधर आया ऊपर, तो अप्रैल को एक जगह इकट्ठा कर लें, मई को एक जगह, अगस्त को, इस तरह मंथ में आप माइंड में आपको याद करना। तो अर्थ डे है। 23 जो अप्रैल है ये इंटरनेशनल बुक्स का डे है। जो
14 अगस्त है, ये पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है। इसके अलावा जून के भी महीने में अभी आएंगे आई थिंक, तो वो आपने देखा 3 जून जो है वो साइकिल डे है, वो अभी FIA के असिस्टेंट डायरेक्टर के पेपर में आया हुआ था। तो आगे की तरफ मूव करते हैं कि 12 अगस्त इंटरनेशनल यूथ डे के तौर पे मनाया जाता है। तो आप ये भी याद कर लें कि 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। तो 9 अगस्त वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल डे, इंडिजीनियस पीपल जैसे इन लोगों का दिन मनाया जाता है। 6 अगस्त फ्रेंडशिप डे है, तो आप किसी अपने फ्रेंड को उस दिन कह सकते हैं कि हैप्पी फ्रेंडशिप डे। तो वैसे भी हम 11 जुलाई है, देखिए अब हम जो पेपरों में आए हैं उनकी तरफ भी जा रहे हैं। 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, बहुत इंपॉर्टेंट। आप पॉपुलेशन पे ऐसे लिख रहे हैं तो आप वहाँ पे मतलब अवेयरनेस के तौर पे आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि इस डे को ये अगर एक्टिविटी की जाए तो दुनिया को मोर पॉपुलेशन के मतलब बारे में आगाह किया जा सकता है। 4 जुलाई अमेरिका इंडिपेंडेंस डे है जी। 4 जुलाई अगर आपको अमेरिका में दोस्त है तो आप उसको विश भी कर सकते हैं। और ये MCQ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है पूरी दुनिया की जो सुपर पावर के तौर पे वो अमेरिका को माना जाता है। 27 जून जो है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है, यानी कि शुगर के मरीजों के लिए। 8 जून फादर डे है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मदर डे भी मोस्टली आता है, मैंने जनरल नॉलेज का PMS का पेपर दिया, उसमें उन्होंने मदर डे पूछा हुआ था। तो 5 जून जो है आपको पता है ये है जी इन्वायरमेंटल डे है। तो अब ये 3 जून है, ये रोड सेफ्टी डे है। ये सॉरी मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर गया था, तो रोड सेफ्टी के तौर पे इसको मनाया जाता है। तो जो है इन्वायरमेंटल डे, अभी जो आपको पता है इन्वायरमेंटल के बारे में बड़ी ज़्यादा वो बातचीत चल रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे 5 जून है। तो जो है 3 जून वो जनाब वो रोड सेफ्टी डे भी है आई थिंक, इसके अलावा ये साइकिल डे भी है 3 जून। तो 21 मई जो है वर्ल्ड नो तंबाकू डे भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 सितंबर इंटरनेशनल हार्ट डे है, जो दिल के मरीज़ों के लिए। 27 सितंबर इंटरनेशनल टूरिज़म डे है। तो आप ये बता सकते हैं कि पाकिस्तान में टूरिज़म की मतलब जो इन्हांसमेंट के लिए या उसको वो लोगों को इसकी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताने के लिए तो पाकिस्तान को कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि वो 27 को पाकिस्तान में हो। 16 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ ओजोन है, आपको पता ओजोन एक वो लेयर है जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में जो कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को रोकती है। तो 14 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ फर्स्ट एड का है। 8 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ लिटरेसी है, ये तो बहुत आपको याद रखना चाहिए। 3 ट्यूसडे ऑफ सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ पीस है, तो पीस डे के बारे में डे ऑफ पीस भी पूछा जा सकता है। तो यानी तकरीबन ये 21 या 22 को सितंबर को होता है। तो ये जो आगे लास्ट में जा रहे हैं हम लोग, तो ये जी 25 दिसंबर जो है क्रिसमस डे है, जो ये बहुत है ह्यूमन राइट्स का। ये मैंने खुद पेपर लास्ट दिया, उसमें आया हुआ था कि ह्यूमन राइट्स डे क्या है, वो 10 दिसंबर है। तो 8 जून इंटरनेशनल डे ऑफ ओशंस है। तो क्रिसमस डे जो है 25 दिसंबर को है। 7 दिसंबर इंटरनेशनल सिविल एविएशन का डे है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो बहुत ही अहम है, इसको 1-2 दफ़ा देखें, इंशाल्लाह आपको मेमोराइज़ करना भी आसान हो जाएगा। मेरी तो ये आपके साथ राय है कि हर मंथ के आप एक पेपर लें, इसमें से हर मंथ के अलग अलग कर लें, फिर आपको उनको कोई मतलब इस तरह उनकी सीक्वेंस बनाएं, यानी ABC में से इस तरह करके कि कोई एक वर्ड बना लें कि इस महीने को इस नाम से, इस महीने को इस नाम से, तो उसमें जितने डेज़ हैं आपको याद करने आसान हो जाएंगे। ये 1-2 नंबर फ्री के होते हैं, तो और इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं, तो इनको याद करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। फ़ी मान अल्लाह।